रहमत तेरी जिस जीव पर हो वही सत्संग में जाता है। मेहर तेरी जिस पर हो दाता वही तेरे गुण गाता है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य के जीवन में अशांति परेशानियां तब शुरू हो जाती जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। मनुष्य जीवन को जीता चला जा रहा है, लेकिन मनुष्य इसके बारे में नहीं सोचता कि उसे जीवन को कैसे जीना है। मनुष्य ने धन कमा लिया, मकान बना लिया, शादी कर ली, घर परिवार बच्चे सब हो गए, गाड़ी खरीद ली। ये सब कर लेने के बाद भी मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जिसके लिए उसे ये जीवन मिला उसको तो उस मनुष्य ने समय दिया ही नहीं, और संसार की समस्त वस्तुएं जुटाने के चक्कर में अपने अनमोल समय को नष्ट कर दिया। प्यारे सज्जनों, जीवन मिला था प्रभु को पाने के लिए, प्रभु का होने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बन करके माया की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने लगता है, और इस तरह मनुष्य का ये कीमती जीवन नष्ट हो जाता है। जिस अनमोल रतन मानव जीवन को पाने के लिए देवता लोग भी तरसा करते हैं, उस जीवन को मनुष्य व्यर्थ में गंवा देता है। देवता लोगों के पास भोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देवता लोग मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो बैकुंठ में भी दुर्लभ है। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। श्री रामचरितमानस में भी वर्णन आया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। अर्थात हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सभी सुखों को तराजू के एक पड़ले में रखा जाए तो भी वे सब सुख मिल करके दूसरे पड़ले में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो एक क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। प्यारे सज्जनों, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और साथ ही साथ चरित्र को सुधारता भी है। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। श्री रामचरितमानस में लिखा है, सत्य संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। अर्थात सत्संग सभी मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत होता है, और विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है, और प्रेम से प्रभु की प्राप्ति होती है। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो। सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से मनुष्य का मन और बुद्धि शुद्ध होती है। सत्संग से ही भक्ति मजबूत होती है। कहा भी गया है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। प्यारे सज्जनों, सत्संग में बताई जाने वाली बातों को अपने जीवन में धारण करने पर आनंद की प्राप्ति और प्रभु से प्रीत होती। आज मनुष्य का मन और उसकी बुद्धि विकारों में फंसती जा रही। मनुष्य हर पल चिंतित रहता है और हमेशा परेशान रहता है। इन सब का कारण अज्ञानता है। भगवान ने ये अनमोल रतन मानव जीवन अशांत रहने के लिए नहीं दिया है। प्यारे सज्जनों, जब कोई मशीन हम घर पर लेकर के आते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट भी मिलती है जिसमें मशीन को कैसे चलाना है,
उसके बारे में लिखा होता है। उसी प्रकार से भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया है, और इस मनुष्य जीवन को सफल कैसे करना है ये हमें सत्संग और शास्त्रों से पता चलता है। इसीलिए जीवन से सत्संग को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सत्संग जीवन में नहीं रहेगा तो संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, और संसार के प्रति मोह मनुष्य के जीवन को विनाश की तरफ ले जाता है। सत्संग की अग्नि से मनुष्य के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, आनंद कहीं बाहर नहीं, वो तो भीतर ही है। लेकिन मनुष्य ने मन के चारों तरफ संसार के मोह की चादर लपेट रखी, इसीलिए वो आनंद ढक जाता है, उसे महसूस ही नहीं होता। और जब सत्संग से वो मोह रूपी चादर हट जाती तो फिर आनंद मिलने लगता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को तराशता है और पत्थर से गंदगी हटा करके उसे मूर्ति का रूप देता है, उसी प्रकार से जीवन में जो अशांति, जो परेशानियां, जो विकार रहते हैं, उनको सत्संग हटा देता है और मनुष्य एक निर्मल चरित्र बन जाता है। जाने बिनु ना होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण तब तक नहीं होगा जब तक विवेक की जागृत नहीं होगी, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। मनुष्य का कर्तव्य क्या है और क्या अकर्तव्य है, ये सब कुछ उसे सत्संग से ही पता चलता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि संसार के प्रति सभी आसक्तियाँ सत्संग नष्ट कर देता है। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मैं यज्ञ, वेद, तीर्थ, तपस्या, त्याग से बस में नहीं होता, लेकिन सत्संग से मैं जल्दी ही अपने भक्तों के बस में हो जाता हूँ। प्यारे सज्जनों, इसीलिए सत्संग की बहुत महिमा गाई गई है। जीवन में सत्संग को हमेशा ही बनाए रखना चाहिए, और जब भी, जहाँ भी और जैसे भी सत्संग सुनने को मिले या जब भी कोई मौका मिले तो दुनिया वालों की परवाह किए बिना ही सत्संग में पहुंच जाना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग बहुत ही दुर्लभ है, और जिसे सत्संग मिलता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। सत्संग का प्रभाव शुद्ध भक्ति को जगा देता है। प्यारे सज्जनों, एक बार देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, प्रभु, हे कमल नयन, कृपा करके इस दास को सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी मधुर वाणी में कहने लगे, नारद, सत्संग की महिमा का वर्णन करने में तो वाणी असफल है। फिर क्षण भर रुक करके भगवान बोले, हाँ, यहाँ से तुम आगे जाओ। वहाँ एक इमली के पेड़ पर एक बड़ा विचित्र रंगीन गिरगिट रहता है, वो सत्संग की महिमा जानता है, उसे से ही जा कर के पूछ लो। देवऋषि खुशी खुशी इमली के उसी पेड़ के पास गए और योग विद्या के बल से उस गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से पूछा, सत्संग की महिमा क्या है, कृपया बतलाइए। सवाल सुनते ही वो गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए तुरंत उसने अपने प्राण छोड़ दिए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे डर करके लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, अच्छा नारद, नगर के उस धनवान सेठ के घर जाओ और वहाँ जो तोता पिंजड़े में दिखेगा उसी से ही सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए और उस तोते से भी वही सवाल किया, मगर देवऋषि के देखते ही देखते उस तोते ने भी आंखें मूंद ली और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो नारद जी बड़े ही असमंजस में पड़ गए, बहुत घबरा गए। वे तुरंत ही भगवान के पास लौट आए और कहने लगे, प्रभु, ये क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम
सुन करके मरना ही सत्संग की महिमा है। भगवान हंस करके बोले, नारद, इसका मर्म भी तुमको समझ में जल्दी ही आ जाएगा। इस नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात शिशु से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थर थर कांपने लगे और बोले, प्रभु, अब तक तो मैं बच गया, लेकिन अब की बार तो लगता है मुझे मरना ही पड़ेगा। अगर वो नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी दिल मुट्ठी में रख करके राजमहल में आए और वहाँ उनका बड़ा आदर सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं हुई थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंद उत्सव से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए मन ही मन भगवान के नाम का स्मरण करते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। तो वो नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसीलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से पहले गिरगिट की योनि से मुझे मुक्ति मिली और आपके ही दर्शन मात्र से मुझे तोते की शुद्र योनि से मुक्ति मिली और अब इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से ही मेरी कितनी सारी योनियाँ कट गई और मैं सीधे ही मानव तन में पहुँच गया और राजपुत्र बना। ये सत्संग का कितना अद्भुत प्रभाव है। हे ईश्वर, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अब मैं मनुष्य जन्म के उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। नारद जी ने खुशी खुशी उसे आशीर्वाद दिया और भगवान के पास पहुंच करके सब कुछ कह सुनाया। भगवान बोले, सचमुच नारद, सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत ही जानते हैं या फिर उनके सच्चे प्रेमी। प्यारे सज्जनों, क्या ये अमृत सत्संग सुन करके आपका हृदय पावन नहीं हुआ? कि आपके मन में प्रभु प्रेम के पुष्प नहीं खिले? क्या भक्ति रस का मकरंद आपने नहीं चखा? संतों का सानिध्य तो महाकल्याणकारी होता है, किंतु अगर हमारी ओर से पूर्ण तत्परता और पूर्ण शरणागति हो एवं मोक्ष पाने की तीव्र ललक हो तो उसका प्रभाव तो और भी अधिक बढ़ जाता है और शीघ्र ही फल देता है। सदाचार के साथ साथ बुद्धि भी निर्मल हो जाती है। सत्संग का प्रभाव शुद्ध भक्ति को जगा देता है और फिर भक्त भगवान में ही सदा सदा के लिए लीन हो जाता है, अर्थात पूर्णता को प्राप्त कर लेता है।